तो दोस्तों एलआईसी ने अपना एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जीवन आजाद और इसका प्लान नंबर है 868 यानी कि 868। ये प्लान एलआईसी ने लॉन्च करा है 19 जनवरी 2023 को। तो जान लेते हैं इस प्लान की कुछ डिटेल्स। तो ये नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसका मतलब ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, और ये एक रिस्क फ्री प्लान है। इसमें हम 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड नहीं ले सकते, जैसे कि और एलआईसी के प्लान में होता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो हम इस प्लान को 15 साल से लेकर 20 साल तक के लिए ले सकते हैं, यानी कि हम 16 साल के लिए भी ले सकते हैं, 17 साल के लिए, 18 साल, 19 साल के लिए भी ले सकते हैं, और 15 और 20 सालों के लिए भी ले सकते हैं। एज की बात करें तो 90 दिन का बच्चा, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेकर 50 साल के व्यक्ति तक कोई भी इस प्लान को ले सकता है। मेच्योरिटी एज बात करें तो कम से कम मेच्योरिटी एज 18 साल दी गई है और ज्यादा से ज्यादा मेच्योरिटी एज 70 साल दी गई है। मेच्योरिटी एज क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें, यानी कि कितने सालों तक इसमें आपको पैसा देना होगा, तो जितने भी साल की आप पॉलिसी लेंगे उससे 8 साल कम आपको इसमें पैसे देने होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उससे 8 साल कम, यानी कि आपको 7 साल इसमें पैसे देने होंगे। मेडिकल की बात करें, अगर आप 3 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो आपको मेडिकल की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। बात करें राइडर की तो इसमें आपको ये तीनों राइडर देखने को मिल जाते हैं: एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट। प्रीमियम वेवर बेनिफिट आप सभी को जानते होंगे क्या होता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैंने सारे ही राइडर्स के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो जैसे कि बाकी एलआईसी पॉलिसी में होता है, यानी कि प्रीमियम भरने के लिए एक्स्ट्रा दिन। तो अगर आपका ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम मोड है तो आपको 30 दिन यानी कि पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा प्रीमियम भरने के लिए, और अगर आपका मंथली मोड है तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 साल बाद आप इस पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप 2 साल बाद इस पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। और बात करें टैक्स बेनिफिट की तो जैसे कि बाकी सारी एलआईसी की पॉलिसी में आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स का बेनिफिट मिलता है, उसी तरीके से आप इसमें भी टैक्स रिबेट ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है सम एश्योर्ड, यानी कि डेथ पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपका सम एश्योर्ड होगा। दूसरा है आपके प्रीमियम का 7 गुना, यानी कि अगर आपका साल का प्रीमियम 10,000 रुपये है तो उसका 7 गुना यानी कि 70,000 रुपये। अगर आपका साल का प्रीमियम 1 लाख रुपये है तो उसका 7 गुना यानी कि 7 लाख रुपये। और तीसरा ऑप्शन है आपने जितने भी प्रीमियम डेथ होने तक भर दिए हैं उसका 105%। तो तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो आपको डेथ होने पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में हमने लिया है एक 34 साल के व्यक्ति का, जिन्होंने ये पॉलिसी ली है टोटल 20 सालों के लिए। अब 20 साल के लिए पॉलिसी लिया है तो उन्हें 12 साल तक ये प्रीमियम देना होगा, जैसे कि हमें पता है 8 साल का इसमें प्रीमियम देना होता है। सम एश्योर्ड उन्होंने 5 लाख का लिया है। अगर वह 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उनका साल का जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 23,867 रुपये। मेच्योरिटी पे उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें उन्हें टोटल प्रीमियम भर दिया 2,86,404 रुपए। अगर बात करें डेथ पे तो डेथ पे आपको 3 चीजें मिल जाती है, या तो आपका जो एनुअल प्रीमियम है उसका 7 गुना, या बेसिक सम एश्योर्ड, या आपने जितना भी प्रीमियम भर दिया है उसका 105%। तो तीनों में से जो भी चीज ज्यादा होगी वो आपको डेथ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 5 लाख रुपए, तो हमें यहाँ पे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और बाकी सारी इस पॉलिसी में वैसी चीजें सेम ही है, जैसे कि सेटलमेंट ऑप्शन होता है कि आप मेच्योरिटी या फिर डेथ बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो आप सेटलमेंट में ले सकते हैं, यानी कि 5 साल की इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पॉलिसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा जरूर, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।